नमस्कार दोस्तों। आज हम उस खतरे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एक तरफ जहां कोरोना जैसी महामारी अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुई थी, ऐसे में एक और बीमारी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। वो बीमारी है मंकी पॉक्स। अब मंकी पॉक्स की दस्तक ने लोगों को एक नए खौफ में डाल दिया है। कोरोना के उस भयावह वक्त को आपने, हमने, हम सब ने बहुत करीब से देखा है। कोरोना ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि देश से लेकर विदेशों की सरकारें भी उसको कंट्रोल करने में विफल हो गई थी। ऐसे में जहां हम और आप उस स्थिति से उबर भी नहीं पाए हैं और अब मंकी पॉक्स ने नई चिंता पैदा कर दी है। मंकी पॉक्स ने केंद्र और राज्यों की सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो वायरस तुरंत उसको पकड़ लेता है। ऐसे में कई राज्यों की सरकारें ने तो खास गाइडलाइन जारी कर दी है। यूरोप और अफ्रीकी देशों में इसके काफ़ी मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स वायरस काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। जो फैल जाए तो कोरोना जैसी महामारी लोगों को देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। तो ये हम आज आपको बताने वाले हैं। ये वायरस 4 स्टेजों में फैलता है, जिसमें हर स्टेज पर अलग अलग लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले जान लेते हैं कि इस बीमारी को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है। तो सुनिए, दरअसल ब्रिटेन और यूरोप से आए हुए मामले अब भारत समेत कई देशों में मिल रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। जी हाँ, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब आपातकाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने कहा है कि वैश्विक मंकी पॉक्स प्रकोप पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का प्रतिनिधित्व करता है। मंकी पॉक्स को लेकर WHO की तरफ से जारी किया गया हाई अलर्ट है। अब इस बात को आप गंभीरता से समझिए। हेल्थ से जुड़ी इस वैश्विक संस्था की इस तरह के ऐलान का मतलब है कि अब WHO मंकी पॉक्स को दुनिया के लोगों के लिए बड़ा खतरा मानता है। साथ ही इसे फैलने से रोकने और महामारी में बदलने की संभावना से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की तत्काल जरूरत की वकालत भी करता है। हालांकि यह ऐलान देश की सरकारों पर किसी विशेष आवश्यकताओं को लागू नहीं करती है, लेकिन मंकी पॉक्स पर तत्काल कार्रवाई के लिए इसको एक अपील के रूप में जरूर देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह फैलता कैसे है, तो जरा गौर से समझिए। ये 4 स्टेज में फैलता है। पहली स्टेज में जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो इसके लक्षण महसूस करना स्टार्ट कर देता है। लक्षण ऊपरी श्वसन तंत्र से जुड़े होते हैं और काफ़ी हद तक बुखार जैसे लगते हैं। इस स्टेज में आपको बुखार, शरीर में दर्द और थकान जैसी महसूस हो सकती है। अब दूसरी स्टेज की बात करें तो मंकी पॉक्स की दूसरी स्टेज में बुखार जैसे लक्षण रहते ही हैं, साथ ही स्किन पर कुछ संख्या में गांठ जैसी दिखनी शुरू हो जाती हैं। वहीं तीसरी स्टेज में हाथों, पैरों, चेहरे, मुंह और प्राइवेट पार्ट पर जो दाने हैं वो चकत्ते के रूप में हो सकते हैं। और चौथी स्टेज में यानी आखिरी स्टेज में ये दाने, चकत्ते उभर कर बड़े दानों में बदल सकते हैं, जिनमें मवाद भर सकती है। अब अगर हम पूरी दुनिया में इसकी स्थिति की बात करें तो इस साल अब तक करीब 75 देशों में 16,000 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए हैं। एजेंसी के डाटा के अनुसार जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक के मामलों की संख्या में 77% की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने इस सप्ताह कहा है कि अफ्रीका के बाहर मिले मंकी पॉक्स के 99% मामले पुरुषों से जुड़े हुए हैं। इसमें भी 98% मरीज वे पुरुष हैं जिन्होंने किसी पुरुष से यौन संबंध बनाया है। हालांकि यह रोग किसी भी उस व्यक्ति को हो सकता है जो मंकी पॉक्स के संक्रमित रोगी से निकट शारीरिक संपर्क में है। तो मंकी पॉक्स को लेकर हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों तक साझा भी करें।
यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।